रागिनी क्लॉथ्स एंड कॉस्मेटिक्स कोइलसा बाजार आजमगढ़ की तरफ से नए साल और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 की शुरुआत कीजिए अपने सबसे खास फैशन के साथ। लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए ट्रेंडी कपड़ों का जबरदस्त कलेक्शन और साथ ही बेहतरीन कॉस्मेटिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। न्यू ईयर स्पेशल ऑफर, पूरे स्टोर पर पाएं 20% तक की शानदार छूट और ये खास ऑफर सिर्फ 26 जनवरी तक मान्य है। तो देर किस बात की, आज ही पहुंचिए रागिनी क्लॉथ्स एंड कॉस्मेटिक्स कोइलसा बाजार आजमगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बहुजन समाज पार्टी द्वारा नगर के अंबेडकर पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती का जन्मदिन मंडल स्तरीय स्तर पर जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य मंडल प्रभारी आजमगढ़ अयोध्या देवी पाटन व पूर्व एमएलसी दिनेश चंद्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल प्रभारी आजमगढ़ सालिम अंसारी व संचालन जिलाध्यक्ष आजमगढ़ अरविंद कुमार ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने अबुल कैश आजमी को विधानसभा चुनाव 2027 के लिए दीदारगंज विधानसभा से प्रत्याशी घोषित कर दिया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दिनेश चंद्रा ने कहा कि जिन लोगों को गुलाम बनाना हो उनके इतिहास को मिटा दो, और यही खासकर पिछड़े दलित समाज के साथ हुआ। इस देश में अगर बसपा का आंदोलन मुखर नहीं हुआ होता तो निश्चित रूप से हम उन पूर्वजों को भूल चुके होते जो हमारे पूरे समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए पूरे जीवन संघर्ष किए। हम समतामूलक समाज की स्थापना में तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, कबीर, रविदास, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज और उनके जैसे महापुरुषों को भूल चुके होते। कहते हैं कि रावण वंश को मारने के लिए ईश्वर ने अवतार लिया था, मगर हमारे लिए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस धरती पर हमारी समस्याओं, यातनाओं से निजात दिलाने के लिए धरती पर आए, जिनके बनाए मार्ग पर चलकर कांसीराम साहब ने सत्ता में भागीदार बनाया। आज हम बहन जी के कुशल नेतृत्व में पुनः 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने को संकल्पित हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे हरिश्चंद्र गौतम ने कहा कि जिस तरह से खासकर कमजोर, पिछड़े, मुस्लिम समाज सहित सभी कमजोर वर्ग के लोगों पर अन्याय, अत्याचार बढ़ा है, देश में कानून के समानांतर उस कानून का आचरण हो रहा है जिससे कमजोर के साथ न्याय की गुंजाइश समाप्त हो जाए। पूरे प्रदेश में स्कूल शिक्षा महंगी है, सरकारी स्कूल तोड़े जा रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, जातीय संघर्ष की नौबत आ गई है, गुंडों का मनोबल भी बढ़ गया है। यह सारी परिस्थितियां उस सामंतवादी युग के प्रारंभ की आहट हैं जिसका विरोध हमारे पूर्वज और महापुरुषों ने कर संघर्ष किया था। मगर यह हमारा सौभाग्य है कि आज बसपा प्रमुख के नेतृत्व में अम्बेडकरवाद आंदोलन से विपरीत परिस्थितियों में भी बुलंदी के साथ खड़े हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम बहन जी को 2027 में उत्तर प्रदेश का सीएम बनाएंगे। इस दौरान मुख्य रूप से ओमकार शास्त्री, डॉक्टर इंदू चौधरी, डॉक्टर मदन राम, हीरालाल गौतम, शबिया अंसारी, अबुल कैश आजमी, विनोद चौहान, रामविलास, संतोष राजभर, हीरामठ दीपक, एडवोकेट दिनेश कुमार, रामजन मौर्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सुनते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य मंडल प्रभारी दिनेश चंद्रा ने क्या कुछ कहा। हर साल की तरह इस बार भी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही, परम आदरणीय प्रांत सम्मानित हम सबकी नेता मान्य बहन जी का जन्मदिन 15 जनवरी को हम लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज उसी के संदर्भ में इस आजमगढ़ में हम उस जन्मदिन को मनाने का काम कर रहे हैं। क्या 27 की तैयारी के लिए रहेगा? आज इस संदेश का करताओं के लिए क्या है? बिल्कुल, मान्य बहन जी के आदेशानुसार हम लोगों ने संगठन, जो मान्य बहन जी का आदेश था कि संगठन बना ले, संगठन भी बन गया। मान्य बहन जी ने 9 अक्टूबर को बुलाया और आपने देखा कि एक ऐतिहासिक रैली हुई, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की रैली का इतिहास बहुजन समाज पार्टी तोड़ती है। 9 अक्टूबर को विशाल रैली भी किया और हम लोग पूरी तरह से चुनाव में उतरने जा रहे हैं। आज उसी के संदर्भ में मान्य बहन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपके दीदारगंज विधानसभा जो 350 नंबर है, वहां से मान्य बहन जी ने अब्दुल कैस आजमी जी को आशीर्वाद भी दिया। आज इनकी घोषणा भी मैंने अभी शुरुआत में ही कर दिया। जी क्या अलग रहेगा? मान्य बहन जी जैसे सर समाज को, जैसे मान्य बहन जी ने सर समाज को जोड़ करके 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो उनके गलत वादे थे और जिन्होंने लोगों को भ्रम में डाला था, उस भ्रम से निकलते हुए हम लोग सर समाज के अच्छे लोगों को जोड़ करके पुनः 2027 में मान्य बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी मजबूती से प्रत्येक विधानसभा में चुनाव लड़ने का काम करें। कितनी जगह आपने? आज हमारे ये पहले प्रत्याशी थे। आज 15 जनवरी
माननीय बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर आज आजमगढ़ मंडल में शुरुआत हुई है, पहली शुरुआत हुई। अगली बार आरोप लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, इसलिए प्रत्याशी घोषणा करने में लेट कर रही है। इस बार बहुत जल्दी नहीं हो रहा है। अब पता नहीं किसने इल्जाम लगा दिया, हमको तो बहुत प्रत्याशी, हमारे तो घर में रोज प्रत्याशी आते हैं, हम तो देख रहे हैं उसमें से बेहतर प्रत्याशी कौन होगा। अब जो इल्जाम लगा रहा है उससे पूछिए, हम लोग के यहाँ तो रोज जाते हैं, अब जो इल्जाम लगा रहा हो सकता है उसके यहाँ ना जाते हो, ये तो वही बता सकता है। मौजूदा सरकार की कार्यपालिका अब ठीक है, वो उसके बारे में माननीय बहन जी ने बोल दिया। बोलो भाई। जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या संदेश है आपका? हर साल की तरह इस बार भी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही, परम आदरणीय प्राण सम्मानित हम सबकी नेता माननीय बहन जी का जन्मदिन 15 जनवरी को हम लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज उसी के संदर्भ में इस आजमगढ़ में हम उस जन्मदिन को मनाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल माननीय बहन जी के आदेशानुसार हम लोगों ने संगठन, जो माननीय बहन जी का आदेश था कि संगठन बना ले, संगठन भी बन गया। माननीय बहन जी ने 9 अक्टूबर को बुलाया और आपने देखा कि एक ऐतिहासिक रैली हुई, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की रैली का इतिहास बहुजन समाज पार्टी तोड़ती है। 9 अक्टूबर को विशाल रैली भी किया और हम लोग पूरी तरह से चुनाव में उतरने जा रहे हैं। आज उसी के संदर्भ में माननीय बहन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपके दीदारगंज विधानसभा जो 350 नंबर है, वहाँ से माननीय बहन जी ने अब्दुल कैस आदमी जी को आशीर्वाद भी दिया। आज इनकी घोषणा भी मैंने अभी शुरुआत में ही कर दिया। जी माननीय बहन जी जैसे सर समाज को, जैसे माननीय बहन जी ने सर समाज को जोड़ करके 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो उनके गलत वादे थे और जिन्होंने लोगों को भ्रम में डाला था, उस भ्रम से निकलते हुए हम लोग सर समाज के अच्छे लोगों को जोड़ करके पुनः 2027 में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी मजबूती से प्रत्येक विधानसभा में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आज हमारे ये पहले प्रत्याशी थे। आज 15 जनवरी माननीय बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर आज आजमगढ़ मंडल में शुरुआत हुई है, पहली शुरुआत हुई है। यहाँ से रहा था कि बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, इसलिए प्रत्याशी घोषणा करने में लेट कर रही है। इस बार बहुत जल्दी नहीं हो रहा है। अब पता नहीं किसने इल्जाम लगा दिया, हमको तो बहुत प्रत्याशी, हमारे तो घर में रोज प्रत्याशी आते हैं, हम तो देख रहे हैं उसमें से बेहतर प्रत्याशी कौन होगा। अब जो इल्जाम लगा रहा है उससे पूछिए, हम लोग के यहाँ तो रोज आते हैं, अब जो इल्जाम लगा रहा हो सकता है उसके यहाँ ना जाते हो, ये तो वही बता सकता है। अब ठीक है, वो उसके बारे में माननीय बहन जी ने बोल दिया।